बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सीमा ज़ाटे किचन में। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बीफ वाइट पुलाव की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है। इसे बनाने के लिए सिर्फ घर की चीज़ें आप लोग को चाहिए, तो रेसिपी स्किप करके नहीं देखिएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक ज़बरदस्त सी पोटली तैयार करते हैं, जिसके लिए आपको कोई मलमल या सूती का कपड़ा चाहिए होगा। 2 तेज़पत्ते यहाँ पे मैंने टुकड़े कर लिए हैं। 1 बादियान के फूल, उसे भी मैंने हाथों से इस तरीके से तोड़ दिए हैं। 2 इंच मैंने दालचीनी के टुकड़े वो भी तोड़ दिए। 1 मैंने जवेत्री, इसी भी इस तरीके से तोड़कर इसके अंदर डाल दिए हैं। 2 टेबल स्पून भरकर यहाँ पर हम डालेंगे साबुत धनिया और 2 टेबल स्पून यहाँ पर सौंफ डालेंगे और 1 चम्मच भरकर यहाँ पर हम सफ़ेद ज़ीरा, ये भी साबुत ही डालेंगे। 3 से 4 अदद यहाँ पर हरी वाली इलायची, ये हम डालेंगे और पोटली को यहाँ पर लूज़ करके हम बांध लेंगे। पोटली को आपने थोड़ा सा लूज़ ही बांधना है, ताकि इसके अंदर से जो अर्क है आसानी से निकल सके। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने पोटली तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुकर के अंदर बना रही हूँ, आप यहाँ पे कोई सा भी पॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने मैजिक वाली जो पोटली है वो डाल दिए। 1 मीडियम साइज़ का लहसुन बिल्कुल साबुत मैंने डाल दी। 1 से 1.5 इंच मैंने अदरक छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल दिए और छोटे साइज़ का 1 प्याज, इसे भी मैंने बड़े बड़े कटिंग में डाल दिया है। और 1 किलो हमने यहाँ पर बीफ का गोश्त लिए हैं, आप यहाँ पे मटन का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 चम्मच यहाँ पर हम नमक शामिल करेंगे और यहाँ पे पानी शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पतीली के अंदर या हांडी के अंदर बना रहे हैं तो यहाँ पर तकरीबन आपने 6 गिलास पानी डालना है। मैंने यहाँ पर कुकर के अंदर बनाना है, तो यहाँ पर मैं 2 से 2.5 गिलास पानी डालूँगी, क्योंकि कुकर के अंदर बहुत ही जल्दी ये गल जाते हैं। फ्लेम को ऑन करेंगे, तकरीबन 3 से 4 विसल आने तक इसे हम पकाएँगे। यहाँ पर जो हमारे गोश्त अच्छे से गल गए, मैंने इसे निकाल लिया है और ये जो पोटली है इसे भी हमने निकाल ली है। इसे थोड़े से पानी से हम डिप करके इसके अंदर का अर्क निकाल लेंगे और जो इसके अंदर अदरक वगैरह जो भी है इसे हम ज़ाया कर लेंगे। तो यखनी हमारे यहाँ पर रेडी है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए एक खुला सा बर्तन और इसके अंदर 1 कप ऑयल डालेंगे। आप यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑयल को गर्म करने के बाद 2 मीडियम साइज़ का प्याज आपने इस तरीके से बारीक स्लाइस में कट करके डाल देना है और हाई फ्लेम करके चम्मच चलाते हुए प्याज को आपने खूबसूरत से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का जो कलर है गोल्डन हो चुका है। बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन हम नहीं करेंगे, तो इसी तरीके से आपने प्याज को गोल्डन कर लेना है। उसके बाद यहाँ मैं प्याज निकालूंगी, थोड़ा सा ही मैं बचाऊंगी, आधे से ज़्यादा यहाँ पर प्याज निकाल लूँगी। रेसिपी बहुत ही कमाल की बनने वाली है, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 तेज़पत्ते डाल दिए हैं और 3 से 4 अदद छोटी हरी इलायची डाल दी है। 7 से 8 अदद यहाँ पर लौंगे और छोटा चम्मच हमने 1 ज़ीरा लिया है, तो साबुत ज़ीरा डालिएगा। 3 से 4 सेकंड इसको भी हम सौटे कर लेंगे। उसके बाद जो हमने गोश्त बॉईल करके रखे हुए थे वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। फ्लेम को हाई करके तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे हम भूनेंगे। तो बस यहाँ 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ मैं। तो 2 चम्मच भरकर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, फ्रेश पेस्ट है और इसे भी हम तकरीबन 2 मिनट तक भूनेंगे, ताकि लहसुन अदरक का जो स्मेल वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए लहसुन अदरक भून चुके हैं। उसके बाद मैंने ब्लैक पेपर शामिल किया है 1 टीस्पून। आप यहाँ पे वाइट पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून यहाँ पे गरम मसाला पाउडर ये शामिल करेंगे। होममेड गरम मसाला पाउडर है। और फ्रेंड्स, नमक कम डालिएगा क्योंकि हमने यहाँ पर यखनी में भी डाला है। अच्छे से यहाँ पर इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हरी मिर्च मैंने इस तरीके से छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं, 10 से 12 अदद, या हस्ब ज़रूरत डालिएगा। जितनी भी स्पाइसेस आपने देनी है हरी मिर्चों से ही आपको देना होगा, तो उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मैंने 1 पाव दही ले लिया, अच्छे से फेंट कर इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है और तकरीबन इसे हम 2 मिनट तक पकाएँगे, जब तक दही में से पानी ना निकले। तो फ्रेंड्स, ये देखिए दही हमारे अच्छे से यहाँ पे फट चुके हैं, पानी इसमें से निकल चुके हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसे मैंने स्लाइस में कटिंग करके शामिल कर लिया है और इसे भी अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम फ्लेम को मीडियम पे करके तकरीबन 3 मिनट के लिए कवर करेंगे, ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2-3 मिनट बाद हमने कवर को हटाया। टमाटर देखिए माशाल्लाह अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई पर है, इसे हम 1 से 2 मिनट और भून लेंगे।
उसके बाद यहाँ पर हरा धनिया शामिल करेंगे। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर एक गड्डी हरा धनिया था, बारीक चॉप कर लिया है। आधा मैं अभी डालूँगी, आधा बाद में डालूँगी। अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और फ्लेम मेरा यहाँ पर हाई पर है। हमारे पास जो यखनी थे हम वो इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पर हमने यखनी शामिल कर लिया है। फ्लेम को हाई करके इसमें बॉयल आने देंगे। अगर यखनी कम हो तो यहाँ पर आप पानी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यखनी में अच्छे से उबाल आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं जो कि तकरीबन 2 से ढाई घंटे पहले मैंने भिगो के रखे थे और मेरे पास सेला राइस है। आप यहाँ बासमती में भी इसे बना सकते हैं। हाई फ्लेम करके अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। चावल और पानी का मेजरमेंट आप इस तरीके से कीजिएगा। चावल डालने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 इंच ऊपर पानी होना चाहिए, या फिर आपको अगर ऐसे हिसाब नहीं आता जितना चावल है उसके डबल पानी शामिल कीजिए। नमक वगैरह चेक कर लें। हाई फ्लेम करके 5-6 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 से 6 मिनट हमने इसे हाई फ्लेम में कवर किया है और इसके अंदर जितना पानी था, यखनी था, वो सारे यहाँ पर ड्राई हो चुके हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पर पानी है और इतना हमें चाहिए दम के लिए। तो फ्रेंड्स तकरीबन यहाँ पर आधा कप जितना पानी है। फ्लेम को मीडियम टू लो पे करेंगे और इसे अच्छे से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए ढक्कन के ऊपर मैंने एक कपड़ा लगाया था ताकि इसके अंदर अच्छे से भाप बने। तकरीबन 15-20 मिनट बाद हमने कवर को हटा लिया है और ये देखिए माशाल्लाह हमारे जो चावल हैं पुलाव के बहुत खिले खिले और ख़ूबसूरत से बने हैं और इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर पहले अच्छे से हम चावलों को चेक कर लेंगे। तो ये देखिए चावल बिल्कुल अच्छे से हमारे दम आ चुके हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जो फ्राई अनियन हमने बचा के रखे थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से फैलाकर, और जो हरा धनिया भी हमने बचा के रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम यहाँ पर हम ऑफ़ कर लेंगे। तकरीबन 20 मिनट के लिए बंद फ्लेम में हम इसे कवर करेंगे। तो यहाँ 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को हमने बंद कर कवर करके रखा हुआ था और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खिले खिले से हमारे पुलाव चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स इसको डिश आउट करके इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह मैं यहाँ पे डिश आउट कर रही हूँ और आप इसका लुक देख सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं है और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार घर की मसालों से इसे हमने तैयार किया है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी। इसे बनाकर आप मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं या अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आपकी तारीफ़ें करते हुए वो लोग नहीं थकेंगे। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।